बृहस्पति देव जी महाराज की जय। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा प्रतापी धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। वह गुरु ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था, गरीबों को दान देता और प्रजा को अपनी संतान की भांति पालता था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह प्रत्येक द्वार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। उसकी रानी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह राजा को भी सभी दान, पूजा पाठ, गौ, ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा करने को मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे और रानी अपनी दासी के साथ महल में अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजमहल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी। वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव भूत हैं। हे महाराज, आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि ये सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो और तुम्हारी बात भी विचित्र है। रानी की बात सुनकर साधु वेश ने गुरु विष्णु भगवान बृहस्पति देव जी महाराज बोले, हे देवी, ये आपने बड़ी ही विचित्र बात कही है, क्योंकि पुत्र धन संपदा प्राप्ति की इच्छा तो पापी से पापी पुत्र और मनुष्य भी करता है। धन संपदा तथा संतान से कोई दुखी नहीं होता है। हे रानी, यदि आपके पास धन अधिक है तो सद्कार्यों में लगाए। धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा निर्माण कराओ। ब्राह्मण को दान करो। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ। प्याऊ लगाओ। गरीब मनुष्य की कंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। यज्ञादि अनेकों धार्मिक कर्म करो। इस प्रकार से शुभ कर्मों को करने से आपका तथा आपके कुल का नाम यह लोक और परलोक दोनों में सार्थक होगा और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। साधु की बात सुनकर रानी को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। वह साधु से बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने रखाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए और फिर मैं उसे दूसरे मनुष्य को दान दूं। साधु ने कहा, हे देवी, आपकी इच्छा पूर्ण हो। अब मैं जैसा आपसे कहता हूँ वैसा ही करना, जिसके करने से निश्चय ही आपका धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने सिर के बालों को धोना, केशों को धोने के समय स्नान करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोना या कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना तथा राजा को कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत जरूर बनवाए। इसे 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने जैसा कहा था वैसा ही रानी ने किया। अभी 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका राजा रानी का समस्त धन नष्ट हो गया। समय राज परिवार में दाने दाने को तरसने लगे। दोनों समय के भोजन में भी लाले पड़ गई। राजा रानी दुखी रहने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मुझे परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ मेहनत मजदूरी करनी होगी और मैं ऐसा इस देश में तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं। अतः मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँगा, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर दुखी मन से राजा परदेश चला गया। परदेश में राजा जंगल से लकड़ियाँ बटोर कर लाता और शहर में जाकर बेचता। इस प्रकार राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। किसी दिन तो भोजन मिलता, किसी दिन तो जल भी नहीं मिलता, किसी दिन जल पीकर भी रह जाती और किसी दिन जल भी नहीं मिलता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने दासी से कहा कि मेरी बहन बड़ी ही धनवान है और पास ही अमुक शहर में रहती है, तू उसके पास जा और 5 शेर भेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन तो गुजारा हो जाएगा। रानी की आज्ञा से दासी रानी की बहन के घर गई और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन बृहस्पति देव जी महाराज की कथा सुन रही थी, पूजा कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को देखा और उसे बोली, हे बहन जी, आपकी बहन ने आपके पास मुझे भेजा है।
आप मुझे पार्षद भेजे दे दीजिएगा। रानी की दासी ने अनेक बार कहा, बार बार कहा, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु भगवान बृहस्पति देव जी की कथा सुन रही थी।